दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट थी। लेकिन जो एक्सपर्ट है अब वो कह रहे हैं कि गिरावट का सिलसिला अब थमता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर थ्री की तैयारी कर ली है। यहाँ पे कंपनी को इसको लेकर सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, यानी जल्द ही हमारे सामने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला है। विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ऑर्डर बुक इस समय ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन शेयर की प्राइस नीचे। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये सुज़लॉन के साथ नहीं है। पिछले एक साल में देखें तो अच्छे अच्छे स्टॉक जो पिछली बार बहुत शानदार दौड़े थे, अब सब काफ़ी नीचे है। यहाँ तक कि रेलवे के शेयरों में भी भारी गिरावट है और स्मॉल कैप में काफ़ी गिरावट हुई है। लेकिन अब यहाँ से फिर से सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से कुछ बड़ी डील शुरू हुई है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय सुज़लॉन बेहतर करेगा। तो एक्सपर्ट की रणनीति क्या कह रही है उसको समझेंगे और आने वाले समय क्या उम्मीद बन रही है क्वार्टर थ्री से। बजट भी आने वाला है, क्या बजट में इस बार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर कुछ ऐलान होगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले। आज 376 पॉइंट की गिरावट थी, 85,063 के स्तर पे आ गया है BSE सेंसेक्स, यानी 0.44% की गिरावट। तो बाजार आप देखें अभी ऊपर के लेवल से दबाव की स्थिति में बिल्कुल है और जैसे एक नया फ्रेश ऑल टाइम हाई बना उसके बाद में बिकवाली की संभावना भी बनने लगी है, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। तो बाजार का ऑल टाइम हाई आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे 86,159 है और इस समय 85,000 के आसपास है। तो ये समझ लो कि ऊपर के लेवल से लगभग 1100 पॉइंट के आसपास की इस समय गिरावट है। लेकिन ये आप देखिए बाजार में अभी भी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 35,849 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 200 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.56% डाउन था निफ्टी एनर्जी। तो इसका असर यहाँ पे सुज़लॉन में भी देखने को मिला। तो सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो 53.45 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.41% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे लगभग आधा परसेंट के आसपास की सुज़लॉन में गिरावट थी। और आप देख सकते हो कि सुज़लॉन का जो शेयर है वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो पिछले दिनों तेज़ी का वातावरण तो बना था, लेकिन अभी उतनी तेज़ी बन नहीं पा रही है। लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम इसको 50 का एक मजबूत सपोर्ट मिला हो, उसके ऊपर ही इस समय स्टॉक काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है। तो ये आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे जो शुरुआत है वो पॉजिटिव हुई थी 53.70 पर और उसके बाद में 53.99 का हाई भी बना। लेकिन बाजार की जो बिकवाली का असर यहाँ पे देखने को मिला, जिसकी वजह से ये फिर से नीचे स्टॉक आया। तो क्लियरली है कि खरीदारी हो रही है इस लेवल पे, काफ़ी लोग हैं जो बड़े फंड हाउस खरीदारी भी कर रहे हैं। तो सुज़लॉन एनर्जी का ये जो स्टॉक है पिछले 6 सालों में पहली बार निगेटिव रिटर्न देने वाला साबित हुआ है। पिछले 6 सालों से इसने लगातार बेटर बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन इस 2025 में 15.35% की हमने गिरावट देखी है। तो इससे पहले 2019 में 66% की भारी भरकम गिरावट थी। उसके बाद 2020 से लगातार ये पॉजिटिव साबित हुआ है। 2020 की बात करें तो इसने 245% का बम्पर रिटर्न दिया था और 2021 में भी इसने 59.35% का शानदार रिटर्न दिया। 2022 की बात करें तो इसने 13.13% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके 2023 की तो इसने 260% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। और बात करें 2024 की तो 63% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ओवरऑल देखें तो 2020 से लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये पहला साल है 2025 जब इसने गिरावट दिखाई है स्टॉक के अंदर। बाकी ओवरऑल लगातार इस जिसने भी निवेश किया उसको फ़ायदा ही हुआ है। और वो गिरावट तब हुई है जब इसकी ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पे आप देखें 6.2 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, जबकि पिछले एक साल पहले 2025 की बात करें तो ये 5.6 गीगावाट के आसपास थी। तो ज़बरदस्त ऑर्डर बुक, काम की कोई कमी नहीं, उसके बावजूद भी गिरावट होती है। क्लियरली समझ में आता है कि बाजार के सेंटीमेंट की वजह से हो रहा है। कंपनी के किसी फंडामेंटल की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे कोई टेक्निकल रीज़न बन रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो S144 टरबाइन है वो इसकी ऑर्डर बुक में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। लगातार आप देखें तो कंपनी की जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है और रिन्यू की जो आप देखें रिवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। आने वाले समय भी कंपनी की जिस तरह से ऑर्डर बुक है, आने वाले 2-3 सालों तक कंपनी आराम से काम कर सकती है। कोई अगर नया ऑर्डर नहीं भी मिले तो 2-3 साल के लिए कंपनी के पास इनफ काम है। तो कुल मिला के कोई चिंता की बात नहीं है, बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे कोई कमजोरी नहीं है। अब यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी को लेकर आप देखिए अरिहंत कैपिटल की तरफ से मिलन वासुदेव ने अपना बयान जारी किया है।
उनका कहना है कि यहाँ पे देखो कि इस समय लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और इस समय जो सिग्नल है वो वीकनेस जरूर है डायरेक्टली चार्ट पैटर्न पे, लेकिन आने वाले समय यहाँ पे एक पुल बैक रैली की संभावना तो बनी रही है। और आप देखें जो उसका RSI है वो भी पुल बैक का सिग्नल दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, यहाँ से अब एक उम्मीद दिख रही है कि फिर से एक बाउंस बैक अच्छा आएगा। ये कई बार होता हुआ दिखाई देता है। इसी को लेकर आप देखें लक्ष्मी श्री सिक्योरिटीज़ के रिसर्च एनालिस्ट अंशुल जैन, उनका भी मानना है कि किसी भी स्टॉक के अंदर मजबूत जो बिल्कुल नीचे का लेवल है वो यानी पिन पॉइंट बॉटम नहीं पकड़ सकते, वो आसान नहीं होता है। उन्होंने इसके लिए एग्जांपल भी दिया एक्सिस बैंक का, उसमें भी यही स्थिति देखने को मिली थी। उस समय लग रहा था कि स्टॉक और नीचे जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली। तो अंशुल जैन के मुताबिक किसी भी स्टॉक में अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा हो और डाउन साइड रिस्क लिमिटेड नजर आए तो उस स्थिति में एक साथ दाव लगाने के बजाय धीरे धीरे खरीदारी यानी एक्यूमुलेशन करना बेहतर रणनीति होती है। यह रणनीति उन्होंने पहले एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक में अपनाई थी और एक वहाँ पे जो मजबूत ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो बिल्कुल ये जो पहले एक्सिस बैंक में हो चुका वही यहाँ पे सुजलॉन की तरफ दिखा इशारा वो कर रहे हैं कि ये स्थिति ऐसी है कि आपको बॉटम तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक जब फेयर वैल्यू पे स्टॉक आया था वहाँ से खरीदारी शुरू की जा सकती है ताकि एक अच्छा रिटर्न मिले। तो यहाँ पे अंशुल जैन के हिसाब से 50 रुपये से 46 के रुपये दायरे में एक मजबूत एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है और इस रेंज में उपलब्ध शेयरों में रणनीति थोड़ी थोड़ी करके जोड़ी जा सकती है। और आप देखें यहाँ पे 51 से 52 रुपये तक थोड़ा स्ट्रेच करके भी सीमित मात्रा में खरीदारी की जा सकती है, यानी करंट लेवल पे यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। आने वाले समय ये स्थिति बदलेगी और ये स्टॉक बेहतर करेगा, ऐसा अंशुल जैन को लगता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी को सर्टिफिकेट मिल चुका है अपने Q3 के लिए। तो ये देख सकते हो कि उनके जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है के-फिन टेक्नोलॉजी, उनकी तरफ से इनको सर्टिफिकेट मिला है और हर कंपनी को अपने क्वार्टर रिजल्ट के पहले सर्टिफिकेट लेना होता है, ये ज़रूरी है और अब सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया है। इसका मतलब अब Q3 लाया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि के-फिन टेक्नोलॉजी की तरफ से इनको एक परमिशन दे दी गई है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे के-फिन टेक्नोलॉजी ने अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया है और जिसमें कहा गया है कि जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी Q3 को लेकर वो सारी उन्होंने बखूबी निभा दी है। जो भी काम था, जैसे कि जो शेयर है फिजिकल रूप से शेयर है उसको डीमैट में कन्वर्ट करने का काम, शेयरों के लिए डिविडेंड की जिम्मेदारी वगैरह सब कुछ काम जो इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट ही करते हैं। तो उन्होंने अपना सारी जिम्मेदारी निभा दी है, रिजल्ट की उम्मीद बन रही है और ऐसे में अब लग रहा है कि रिजल्ट आएगा और बेहतर रिजल्ट आएगा। तो सुजलॉन ने पिछला रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा दिया था। हमने देखा है कि जो रिजल्ट था Q2 का आप देख सकते हो काफ़ी बेहतर था। Q2 के आंकड़े सारे के सारे उत्साहवर्धक थे Q1 के मुकाबले। ये सारे रेड है और ये सारे ग्रीन है, तो आप समझ ही सकते हो कि रिजल्ट बेहतर था और इस बार भी उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा, तो फिर एक पॉजिटिव माहौल यहाँ पे बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।